आतंकवादियों ने हमास के आतंकवादियों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग की। रिपब्लिक भारत के पास इस सीक्रेट मीटिंग की तस्वीरें भी मौजूद हैं और ये वही तस्वीरें हैं। इसमें लश्कर और हमास के आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पीओके में हुई बैठक में भारत के खिलाफ आतंकियों ने भड़काऊ भाषण भी दिए। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा भी इस बैठक में मौजूद था। अब दावा किया जा रहा है कि इसी बैठक में पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने पहलगाम हमले का प्लान बनाया था। यह दावा इसलिए भी सही लग रहा है कि इजराइल में जिस तरीके से हमास के आतंकियों ने हमला किया था, ठीक उसी पैटर्न में पहलगाम में भी हमला किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2024 की वो तस्वीर भी देख लीजिए जब इजराइल और हमास के बीच में ये युद्ध चल रहा था। और अब जब हमास के आतंकवादी वहां पर पहुंचे तो लश्कर की तरफ से उनका स्वागत किया गया था। अब लश्कर की तरफ से स्वागत करने के साथ साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया। इसमें मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा भी मौजूद था। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद का ये मॉड्यूल आखिरकार कहां से आया है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जब इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा था तो हमास के आतंकवादी किस तरीके से वहां पर हमला कर रहे थे, और इसी के साथ पहलगाम की एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहलगाम में किस तरीके से हमला किया गया था। यानी 5 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्या कि भारत को दहलाया जाए और भारत को डराया जाए। हालांकि हम किसी भी गीदड़ भपकी से डरते नहीं और ना ही डरे हैं। बिल्कुल, देखिए 5 फरवरी को जो बैठक हुई उसमें इसकी प्लानिंग हुई और इस बात के सबूत जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें हमास के तमाम नेताओं का स्वागत किस तरीके से लश्कर कर रहा है। ना सिर्फ लश्कर कर रहा है बल्कि जैशे मोहम्मद के आतंकी भी उस समय पीओके के रावलकोट में मौजूद थे। बाकायदा एक स्टेडियम को बुक किया गया था। ये तस्वीरें स्टेडियम के अंदर की है और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियों में और उसके पीछे जो काले रंग की गाड़ी चल रही है उसमें हमास के नेता मौजूद है। उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे घाटी में जिस तरीके से घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर आतंकी घोड़ों के ऊपर बैठे और उनके पास तमाम हथियार हैं, लेकिन फूलों से हमास के नेताओं का स्वागत करना, वहां पे लश्कर के जो कमांडर है उनके बेटों की मौजूदगी वहां पर होना और जिस तरीके की तकरीरें भारत के खिलाफ की गई और उन तकरीरों में यह बोला गया कि कश्मीर को कुछ बड़ा करना है, कश्मीर में कोई बड़ी ऐसी वारदात करनी है जिससे भारत को नुकसान पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती हो और भारत बैकफुट पर है। और उसके बाद आपने तस्वीरें देख ली किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और ठीक हमास के स्टाइल में ही आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। जो पर्यटक थे उनको ग्राउंड पर बिठाया गया, घुटनों के बल बिठाया गया। हमास का यह पैटर्न है कि उनके माथे पर बुलेट मारना, उनके गले पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से बुलेट मारना, उनके पीछे गर्दन पे बुलेट मारना। और इसी तरीके की तस्वीरें हम इजराइल में देखते हैं, गाजा में हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं कि कैसे हमास वहां पर रिलीजन के आधार पर यहूदियों पर हमला करता था। और लेकिन पहलगाम में जो हुआ वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन पर हमला किया गया। आपकी पहचान पूछी गई, आपसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, आपका नाम पूछा गया, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है तो उसके बारे में पूछा गया, क्यों पहना है। यह बोल दिया गया कि हिंदू आप एक तरफ आ जाइए, मुसलमान आप एक तरफ आ जाइए। तो कहीं ना कहीं 5 फरवरी को जो बैठक हुई उसमें प्लानिंग हुई किस तरीके से हमास हमला करता है और कहीं ना कहीं उन आतंकियों को, पाकिस्तान के उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद का पूरा सिलसिला देख लीजिए कि यह भी जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी हैं वो भारत में प्रवेश होते हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं। हमास जिस तरीके से अपने बॉडी पर कैमरे लगाता है तो इन आतंकियों ने भी अपने बॉडी पर जो कैमरे लगाए हुए थे, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ उसकी प्लानिंग कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आईएसआई की शह में, लश्कर की शह में, जैशे मोहम्मद की शह में किया गया, उसके अब सबूत धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। और इन्हीं सबूतों का जिक्र भारत सरकार कर रही है। जब भारत सरकार पाकिस्तान पर एलिगेशन लगा रही है तो उनके पीछे ये तमाम तथ्य हैं, उनके पीछे ये तमाम साइंटिफिक एविडेंस है, उनके पीछे तमाम फॉरेंसिक एविडेंस है। जो वहां पर बुलेट्स मिली वो कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वो तमाम ऐसे सबूत हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के आधार पर उनके जो फुटप्रिंट है उनको ट्रेस किया गया, वो तमाम ऐसे सबूत हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 फरवरी को रावलकोट जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, वहां पर स्टेडियम बुक कर जो बैठक की गई जिसमें हमास के लोग शामिल थे, लश्कर के लोग शामिल थे, जैशे मोहम्मद के लोग शामिल थे, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी वहां पर रची
पहुंची गई और उसी का नतीजा ये हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसी पैटर्न के आधार पर हुआ। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इंटेल रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इन आतंकियों का प्लान किस जगह को टारगेट करना था और कब टारगेट करना था, और कहीं ना कहीं इसी आधार पर उसका फायदा आतंकियों ने उठाया। और उसके बाद की तस्वीर देखी कि 26 मासूम टूरिस्ट जो छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे थे, उनको कैसे उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया गया है। और इन्हीं सबूतों के आधार पर भारत जो है वो तमाम सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। इन्हीं सबूतों के आधार पर जो आगे चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, तमाम ऐसे जो सैंक्शंस लगाए गए, वीजा को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को बोल दिया गया कि भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, ये तमाम ऐसे सैंक्शंस है जो कि कठोरता से भारत कर रहा है। लेकिन आतंकियों को पकड़ने की कवायद बहुत तेजी से घाटियों में की जा रही है। मेरे पीछे आप ये घाटियां देख रहे हैं, रिज एरिया देख रहे हैं। लगातार इन ऐसी लोकेशंस पर जो आर्मी के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, वो सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चला रहे हैं ताकि उन क्रूर पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ा जा सके। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से बोल रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी गहरी सजा इन आतंकियों को मिलेगी, उनके घरों को जमींदोज करने का काम जो सेना है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सजा देना बहुत जरूरी है, उससे पहले गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैदानी इलाका हो, पहाड़ियों का इलाका हो, हर जगह सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार सर्च ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सेना की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ तस्वीरों में भी कैद हो रहा है। अब देखिए पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद किस तरीके से वहां पर जो सेना का डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ा दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले ये वीडियो जरा गौर से देख लीजिए कि किस तरीके से आखिरकार पाकिस्तान में बैठ करके भारत के खिलाफ ये आतंकी साजिश रची जा रही थी। ये तस्वीर इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये जो हमास के आतंकवादी है वो, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, इजराइल में हमास का अटैक देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर ये जो आतंकवादी है वो पहुंचते हैं, लोगों को निशाना बनाते हैं। और पीओके में हमास और लश्कर के बीच में जो मीटिंग हुई थी, लश्कर ने जिस तरीके से हमास का स्वागत किया था वो भी निकल करके सामने आया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहलगाम का हमास कनेक्शन आखिरकार क्या है, और इसे लेकर के जांच भी की जाएगी। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं, जहां कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक लश्कर से जुड़े 7 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में कार्रवाई की गई है। आज 2 लश्कर आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और साथ ही लश्कर में आतंकियों के जो घर है उन्हें गिराया गया है। तो ये जानकारी भी आपको दे दें कि जो आतंकी है, जो संदिग्ध आतंकवादी है और साथ ही उनके जो मददगार है, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। 2 लश्कर आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में ये लश्कर के आतंकियों के घरों को गिराया गया है। अब तक लश्कर से जुड़े 7 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें कार्रवाई पुलवामा में हुई है, कुलगाम में हुई है, शोपियां में हुई है, अनंतनाग में हुई है।